11 फरवरी को अमेज़न पर आई शकुन बत्रा की फिल्म गहराइयां इस समय हॉट टॉपिक बनी हुई है। फिल्म को लेकर चारों तरफ अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। ऑडियंस, फिल्म क्रिटिक्स सब अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। किसी को फिल्म बहुत अच्छी लगी, किसी को रत्ती भर भी नहीं भाई, किसी को ये मॉडर्न जमाने की स्टोरी लगी, तो किसी को फिल्म में सिर्फ लस्ट सीन्स ही नजर आए। खैर, आज हम गहराइयां का रिव्यू नहीं देंगे, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख या पढ़ सकते हैं, बल्कि हम उस हॉलीवुड फिल्म की बात आज करेंगे जिसके साथ गहराइयां को कंपेयर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि शकुन बत्रा ने बड़ी ही स्मार्टली फिल्म को चुराकर उसमें मिर्च मसाला लगाकर हिंदी दर्शकों के सामने परोस दिया है। एक फिल्म क्रिटिक हैं राजा सेन, इन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा, जब राम गोपाल वर्मा ने सरकार फिल्म बनाई थी उस वक्त उनके अंदर इतनी ईमानदारी थी कि उन्होंने कहा वो कल्ट क्लासिक फिल्म द गॉडफादर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। गहराइयां के कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्लॉट पॉइंट सब कुछ मैच पॉइंट से मिलते हैं। मुझे लगता है धर्मा ने इसके राइट्स लिए थे, उन्होंने सब कुछ ले लिया, बस मैच्योरिटी नहीं दिखाई। राजा सेन बात कर रहे हैं साल 2005 में आई फिल्म मैच पॉइंट की, जिसमें स्कारलेट जोहानसन, जॉनथन रेस, मैथ्यू गुड और एमिली मॉर्टिमर जैसी स्टार कास्ट थी। इसे बनाया था वुडी एलन ने, जो मिडनाइट इन पेरिस और अ रेनी डे इन न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों के लिए मशहूर है। मैच पॉइंट की कहानी भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, करियर, पैशन, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे ढेरों टॉपिक्स को टच करती है। दीपिका की गहराइयां भी इन सभी टॉपिक्स पर बात करती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी मसलों पे पूरी तरह कवर नहीं कर पाती, बहुत कुछ कई जगहों पर छूट जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे मैच पॉइंट की। मैच पॉइंट की कहानी है नोला, क्रिस, टॉम और क्लोए की। ये कहानी क्रिस की जिंदगी के आसपास घूमती है, जो कि एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर है जिसका मानना है कि दुनिया में लकी होना बेहद इंपॉर्टेंट है। टेनिस के ग्राउंड पर ही एक दिन उसकी मुलाकात होती है टॉम से। टॉम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, दोनों में दोस्ती होती है और टॉम क्रिस को अपने परिवार वालों से मिलाता है। क्रिस की मुलाकात टॉम की बहन क्लोए से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन टॉम अपनी फियांसे यानी नोला से क्रिस को मिलाता है। पहली नजर में दोनों के बीच कनेक्शन हो जाता है और यहीं से शुरू होती है सारी कॉम्प्लिकेशंस। वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनके बीच अफेयर शुरू हो जाता है। उधर क्लोए के परिवार वाले क्रिस को प्रोफेशनली काफी मदद करते हैं। सीन कुछ ऐसा बनता है कि क्लोए और क्रिस की शादी हो जाती है। उधर टॉम और नोला का ब्रेकअप हो जाता है, बट नोला और क्रिस के बीच रिश्ता खत्म नहीं हो पाता। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि क्रिस को नोला और क्लोए में से किसी एक को चुनना पड़ता है। गहराइयां की कहानी भी इतनी ही कॉम्प्लेक्स है। अलीशा, जेन, टिया और करण यानी दीपिका, सिद्धांत, अनन्या और धैर्य। यहाँ टिया और अलीशा कजन सिस्टर्स हैं। टिया और करण दोनों बचपन के दोस्त हैं और अलीशा इन दोनों के साथ खुद को आउटसाइडर सा फील करती है। टिया अमीर है, यूएस में रहती है, मगर अलीशा अभी भी स्ट्रगल कर रही है। टिया का बॉयफ्रेंड है जेन, जिसकी कंपनी पर टिया की फैमिली पैसे लगाती है। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो जेन पहली नजर में अलीशा को पसंद करने लगता है। इस कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जेन और अलीशा के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। छुप छुप कर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इस फिल्म में भी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि अंत में जेन को टिया और अलीशा में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अब गहराई से बात दोनों फिल्म के मैच पॉइंट्स की। ये बात काफी हद तक सही लगती है कि शकुन बत्रा की फिल्म का कॉन्सेप्ट मैच पॉइंट से मिलता जुलता है। कई हद तक दोनों स्टोरीज भी सिमिलर हैं। ये जरूरी था कि स्क्रिप्ट में कुछ ट्विस्ट दिया जाए। जैसे गहराइयां की स्टोरी अलीशा यानी दीपिका पादुकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि मैच पॉइंट की कहानी क्रिस के किरदार यानी जॉनथन के किरदार को ध्यान में रखकर बनी है। गहराइयां में अलीशा के पास्ट को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया जाता है ताकि अलीशा को समझा जा सके। कई बार अपनी माँ के बारे में सोचकर, अपने पास्ट के बारे में सोचकर अलीशा को एंग्जाइटी होती है। उसका मानना होता है कि जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ वही उसके साथ भी ना हो। बट मैच पॉइंट में किसी भी किरदार के पास्ट को इतना उजागर नहीं किया गया। हाँ, एक सीन में नोला यानी स्कारलेट अपनी माँ के बारे में क्रिस को बताती है, मगर इसका इफेक्ट फिल्म पर कहीं नहीं होता। अलीशा और उसके पिता यानी नसरुद्दीन शाह के रिश्ते को भी फिल्म में जगह मिली है। अलीशा के पास में जो भी होता है उसके पीछे नसीर का क्या हाथ है, दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन गहराइयां में दिखाई देती हैं। जबकि मैच पॉइंट में नोला के फैमिली रिलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं है। गहराइयां में टिया और करण एक दूसरे के दोस्त बने हैं जो साथ में रहते हैं, बहुत हद तक एक दूसरे को समझते हैं, मगर मैच पॉइंट में क्लोए और क्रिस दोनों भाई बहन हैं।
मैच पॉइंट में क्लोए और क्रिस के किरदार की शादी हो जाती है। इसके बाद क्रिस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है नोला से, मगर गहराइयां में ये ट्विस्ट के साथ दिखाया जाता है। इसमें टिया और जेन की शादी तो नहीं होती, मगर दोनों एंगेज्ड होते हैं। टिया से कमिटमेंट के बाद भी जेन का अफेयर अलीशा से होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों फिल्म का क्लाइमैक्स, यहाँ स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं है, बट इतना बताना जरूरी है कि दोनों के ही क्लाइमैक्स में बहुत फर्क है। एक फिल्म में मेन कैरेक्टर को उसकी बिछड़ी फैमिली मिल जाती है, तो दूसरी में उसका प्यार। शगुन बत्रा ने अपनी पहली दोनों फिल्मों में भी लव और रिलेशनशिप को अलग अलग एंगल्स से दिखाने की कोशिश की थी। गहराइयां में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। बस कमी यहाँ पर ये रह गई कि ये कॉन्सेप्ट पर फिल्म 2005 में बन चुकी है, कहानी भी ज़्यादा नहीं बदली है। अगर आपने गहराइयां देख ली है तो मैच पॉइंट ज़रूर देखें और फिर खुद तय करें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।